वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 1.19 ऑफ यूरो एंड ज़्यादा सोचने वाली क्वेश्चन ये नहीं है, कैलकुलेटिव ही है। आप पहले क्वेश्चन देखो एंड क्वेश्चन में देखो, पहली बात तो ये है कि ऑप्शन ए में जो द मीन वेलोसिटी लिखा गया है, तो मीन वेलोसिटी में जो v है वो स्केलर में दिया गया है एंड मतलब स्केलर में दिया गया है, मतलब वो जो v है वो बोल्ड नहीं किया गया है। एंड सेकंड लाइन में द मॉड्यूलस ऑफ मीन वेलोसिटी ऑफ वेक्टर जो v लिखा गया है वो बोल्ड में दिया गया है। इस इरोडोफ बुक में जो भी बोल्ड में दिया गया है वो वेक्टर प्रेजेंट करता है एंड जो बोल्ड में नहीं है तो स्केलर प्रेजेंट करता है। मतलब वो जो ऊपर द मीन वेलोसिटी दिया गया है तो वो v एक स्केलर क्वांटिटी है एंड दूसरा वाला जो v है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वो मीन वेलोसिटी नहीं पूछा गया, वो मीन स्पीड पूछा गया है, वो मीन स्पीड पूछा गया है हमसे, ठीक है। एंड ये दोनों सवाल तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि असली सवाल तो थर्ड वाला है। वो दोनों जस्ट शो पीस है एंड एक वैल्यू के लिए दिया गया है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। पहले आप क्वेश्चन समझ लो कि इधर एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल किया एंड फाइनल पोजीशन में आया, जो एक हाफ सर्कल था। इसका जो रेडियस का वैल्यू दिया गया है 160 cm दिया गया है एंड इसको कवर करने में जो टाइम है उसको टाउ लिखकर 10 सेकेंड्स का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन समझे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमसे पूछा है, देखो पहली बात तो एक पार्टिकल जब विथ सेम स्पीड एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो इन एवरी पॉइंट एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसमें वर्क कर रहा है। एवरी पॉइंट एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, हम लोग पकड़ लेते हैं ओमेगा एंड उसका ही वैल्यू पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो ये थर्ड वाला सवाल ही टफ है, फर्स्ट दो सवाल तो देखते ही हो जाएगा। फर्स्ट सवाल है व्हाट इज द, ऑप्शन ए, व्हाट इज द स्पीड एवरेज। तो एवरेज स्पीड आप देख लो भाई, ये जो क्वेश्चन में दिया गया ये पार्टिकल हाफ सर्कल क्रॉस किया, तो फुल सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल का पाई आर डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड्स में, तो पाई आर बाई टाउ हो गया। पाई आर बाई टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आर का वैल्यू दिया गया 160/10, तो 16 पाई cm पर सेकेंड, 16 पाई cm पर सेकेंड। ये हो गया हमारा जो स्पीड एवरेज था। इसके बाद जो एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है वो देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी ये आर 2 आर डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है 10 सेकंड में। टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 आर, तो 2 आर गया टाउ सेकंड्स में 10 सेकंड्स में, तो उसका जो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया वो हो गया 2 आर बाई टाउ, तो इसका वैल्यू हो गया आर गया 16 एंड 32। अब आएगा रियल क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे तो ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये हम कैसे निकालें। एक चीज देख लो भाई, जब ये पार्टिकल इधर था तो इसका वेलोसिटी इधर v था, u पकड़ लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u था एंड इधर एक फाइनल वेलोसिटी एट लास्ट v था, पकड़ लेते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। अब बोलोगे भाई ये तो स्पीड एवरेज है, नहीं भाई ये डायरेक्शन से अलग है, इसलिए हमने u एंड v पकड़ा, तो सेम स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, इनिशियल एंड फाइनल का ऑपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो ओमेगा जो दिया गया है, जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो हम उसे बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एंड ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम का क्या सीन है भाई, चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का वेलोसिटी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है u एंड फाइनल वेलोसिटी है माइनस v, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसको हम पॉजिटिव निकाले तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस v आ जाएगा, तो ये u प्लस v। एंड जो टाइम है वो क्या है, टाउ लिख दिया। तो ये हो गया हमारा जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है। पर हम उसी से मतलब ये जो u प्लस v बाई टाउ है इसको यूज करके हम, पर हमारे ये वैल्यू हो गया u प्लस v बाई टाउ, पर हम
उस वैल्यू को ही आंसर में पुट कर सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। u एंड v हमने बाहर से पकड़ा है, तो u एंड v हम आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। तो u प्लस वी बाई टाउ तो आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कैसे निकाले? हाँ ये ठीक सही है, पर आंसर क्या होगा? भाई तुम्हें एक चीज पता है ना कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पकड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये डायरेक्शन सेम नहीं है। तो v1 t1 प्लस v2 t2 डॉट 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 t1 प्लस t2 डॉट डॉट डॉट, इसको हम समेशन में जैसे लिखते हैं तो इसको इंटीग्रेशन में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी चीज हम करते हैं, वही चीज हम करते हैं, ठीक है। देखो हमने बोला स्पीड एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v एट एनी इंस्टेंट dt बाय v एट एनी इंस्टेंट dt बाय हमारा dt, ये t1 से t2 एंड ये भी t1 से t2। एंड अब हम बोलते हैं कि ये v देखो इस तरफ, जब एक्सेलरेशन इस तरफ है वेलोसिटी भी इस तरफ है, क्योंकि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो उसका टेंजेंट उसका वेलोसिटी हर वक्त उस पाथ के टेंजेंट के बराबर ही होता है। तो टेंजेंट के बराबर ही एक्सेलरेशन है, तो हम लोग इस इनिशियल पे एक सब छोड़ दो, इस फाइनल पे हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस ओमेगा टी, ये हम बोल सकते हैं। एंड टी का वैल्यू है टाउ। तो ये सेम चीज, ये सेम इक्वेशन हम इधर भी यूज कर सकते हैं। v को हम लिख सकते हैं, ये टाउ छोड़ दो, टाउ के बदले टी में लिखते हैं क्योंकि ऑपरेटर में टी है, u प्लस ओमेगा टी डी टी बाई डी टी। अब देखो हमारा इनिशियल टाइम 0 है एंड फाइनल टाइम टाउ है, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम टाउ है। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो u इंटू टाउ प्लस ओमेगा ओमेगा टाउ स्क्वायर बाई टाउ आता है ओमेगा टाउ स्क्वायर बाई 2, ओमेगा टाउ स्क्वायर बाई 2 बाई टाउ आता है, टाउ टाउ कैंसिल हो गया एंड यू, एंड इसको हम और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो टाउ बाई 2। देखो अब एक चीज देखो, यहां पर 2u को हम लिख सकते हैं u प्लस ओमेगा टी ओमेगा टाउ बाई 2, एंड ये इसको हम v बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी u प्लस v बाई 2। भाई u प्लस v बाई 2 किसका वैल्यू है? ये स्पीड, एवरेज स्पीड हमने निकाला, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू पाई आर बाई टाउ ऑलरेडी दिया गया है। तो इससे हम u प्लस v का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि हमारा नोन वैल्यू होता है क्या, मतलब हमारे पास है ऐसा वैल्यू, क्वेश्चन में दिया गया ऐसा वैल्यू होता है क्या। देखो भाई आ गया 2 पाई आर बाई टाउ, ये u प्लस v का वैल्यू आ गया, एंड r हमें नोन है, टाउ हमें नोन है, सब चीज हमें नोन है, मतलब इस वैल्यू को हम आंसर में बता सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम इधर पुट करें अगर तो 2 पाई आर बाई टाउ स्क्वायर हो जाएगा, सारी चीज हमें नोन है, हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो भी निकल गया। 2 पाई आर का वैल्यू देखते हैं, पाई का वैल्यू पुट करने का नहीं है, एंड 16 160 बाई 10 100, तो 16 बाई 5 पाई, यही आंसर आना था। एक सेकंड, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, देख लो भाई। ये ऑफ कोर्स ये सीएम में आना था, सीएम परसेंट स्क्वायर, देख लो भाई। ये रहा पूरा क्वेश्चन। मैंने क्या किया पहले से समझो। एट फर्स्ट हमने ये पार्टिकल के इस तरफ एक वेलोसिटी u पकड़ लिया, इस तरफ एक वेलोसिटी v पकड़ लिया, तो हमारा जो एक्सेलरेशन हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, तो हमारा सब्सट्रैक्ट करके चेंज इन वेलोसिटी आता है, और चेंज इन वेलोसिटी ये आ गया, टाइम ये आ गया, v इक्वल टू यू प्लस, ये हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी फॉर्मूला होता है, तो इसको हमने इंटीग्रेशन में पुट किया, तो यहाँ से ये हमारा वैल्यू निकला u प्लस v बाई 2, एंड ये वैल्यू था स्पीड एवरेज का, ये वैल्यू हमने पुट किया,
तो उसमें से u प्लस वी हमें मिल गया जो हमारा नोन वैल्यूज था, ठीक है, एंड वो नोन वैल्यूज हमने पुट किया तो ये आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल है, पर ये जब क्वेश्चन में समझा जाता है, मतलब एग्जाम हॉल में अगर तुम्हें आ जाए तो थोड़ा सा टाइम किलिंग है, पर ये भाई आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, तो देख लो।